नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ शंट जनरेटर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ शंट जनरेटर। दोस्तों, पैरेलल ऑपरेशन की हमें क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले ये बात, तो पैरेलल ऑपरेशन होता क्या है? तो ठीक है, समझ लीजिए मुझे 10 kVA की सप्लाई की जरूरत है। लोड रिक्वायरमेंट 10 kVA है, तो मैं क्या करूंगा, एक 10 kVA का जनरेटर लगाने से अच्छा एक 10 kVA का जनरेटर लगाने से अच्छा मैं उसको क्या करूंगा, सॉरी माय मिस्टेक, किलोवाट 10। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे 10 kW पावर की रिक्वायरमेंट है, लोड को अगर मेरे 10 kW पावर लग रहा है, तो मैं एक 10 kW का जनरेटर लगा दूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं, दो पाँच 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 किलोवाट के 5 kW 5 kW ऐसे दो जनरेटर लगा देते हैं। ऐसे दो जनरेटर लगाते थे, जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2। इसका पैरेलल ऑपरेशन करके हम 10 kW सप्लाई ले लेते हैं। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्यों हमें पैरेलल ऑपरेशन करना पड़ता है? इन चार चीजों के वजह से। कौन सी? कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। सर्विस में क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी। इफिशियंसी, सबसे अहम चीज तो इफिशियंसी है। अगर इफिशियंसी नहीं होंगी, अगर जनरेटर अगर इफिशियंसी ज़्यादा नहीं देगा, तो हम लॉस में चले जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए इसी इफिशियंसी कंसिडर की जाती है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये भी एक पॉइंट है। एडि एडिशन टू प्लांट। अब ये चारों पॉइंट हम क्या करते हैं, ब्रीफ में देखते हैं कि क्यों हमें पैरेलल ऑपरेशन करना ही पड़ता है जनरेटर का। कि एक जनरेटर लगाने से हमारा काम नहीं बनता। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, 10 kW जनरेटर की हम पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, 10 kW की। तो मैं एक 10 kW का जनरेटर नहीं लगाता, बल्कि दो 5-5 kW की जनरेटर लगा देता हूँ, या फिर इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ मैं। लेकिन छोटे छोटे जनरेटर से मैं बल्क पावर जनरेट करूँगा। क्यों? क्योंकि इन चार पॉइंट की वजह से। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कंटिन्यूटी इन सर्विस चाहिए, इफिशियंसी अच्छी मिलनी चाहिए, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड एडिशन टू प्लांट। इनके लिए हमें पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर करना पड़ता है। ठीक है, इन चारों पॉइंट को हम अच्छे से ब्रीफ में देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। दोस्तों, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस यानी क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जरूरत कंटिन्यूस होती है। ठीक है, हमारे घर में या फिर देहात इलाके में, कई जगह रेसिडेंशियल इलाके में अगर बिजली कट भी जाए थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यही बात अगर इंडस्ट्रियल एरिया में हो, एक आध इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए अगर मैं पावर सप्लाई कट कर दूं, तो लाखों का करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या, हमारे घर में भी कैसा हमें पावर सप्लाई कैसा चाहिए, कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि चलो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे लोड शेडिंग दे दिया जाए और काम चला दिया जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो बिग इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स रनिंग पे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उनके ऊपर लाखों टन मेटल अटका हुआ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। अगर आपकी विजिट कई इंडस्ट्री में जाए, तो वहाँ पे देखना, अगर एंगल वगैरह या फिर मेटल के कौन सी भी इंडस्ट्री में जाएगी आपकी विजिट, या फिर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उसके ऊपर हजारों टन मेटल लटका हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। क्यों? कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर मैं उसका बीच में ही सप्लाई कट कर दूं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा क्या? नहीं, वो मैग्नेट नहीं रहेगा। उसके ऊपर का जो लोहा चिपका हुआ है, जो मेटल चिपका हुआ है, वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए वहाँ पे ऐसी बहुत सी रिक्वायरमेंट है कंपनी में, जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो है, ऐसी बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है जिनके लिए हमें कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए होता है। अब देखिए ये कैसे करते हैं हम, समझ लीजिए। मुझे मुझे वैसे, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। अगर मुझे 10 kW पावर की रिक्वायरमेंट है,
10 किलो वाट पावर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जनरेटर मैं क्या करूँगा, 5 किलोवाट, 5 किलोवाट और 5 किलोवाट ये लगा दूंगा। इस जो मेरे लोड की रिक्वायरमेंट है, लोड की रिक्वायरमेंट है, मैं इन दोनों से लेके पावर सप्लाई इसको दे दूंगा लोड को। ठीक है, अगर मेरा ये जनरेटर खराब हो जाता है, अगर ये मेरा जनरेटर खराब हो जाता है तो मैं इससे निकाल के दे सकता हूँ, इससे भी निकाल के दे सकता हूँ, या फिर ये खराब हो जाए तो मैं इन दोनों से निकाल के दे सकता हूँ। यानी कि मुझे कंटिन्यूसली पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे मेरा एक ही जनरेटर होता, अगर मेरा 10 किलोवाट का एक ही जनरेटर होता तो क्या हो जाता, अगर जब इसमें अगर कुछ खराबी आ जाए तो मेरा लोड क्या ऑफ हो जाता, यानी कि मेरा जो काम है वो अटक जाता। इसीलिए हमें काम अटकना नहीं चाहिए, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूसली पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये एक टाइप हो गया कि हमें पैरेलल में जनरेटर को कनेक्ट करना पड़ता है। आइए तो पॉइंट जान लेते हैं हम। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस is one of the most important requirement of any electrical apparatus। किसी भी इलेक्ट्रिकल apparatus की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई चाहिए। अगर समझ लीजिए आपका, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जिसकी भी इंडस्ट्री में विजिट नहीं गई होंगी, जिन्होंने लेकिन उन्होंने अपने घर का बल्ब तो दिखा होगा ना, लाइट जो होता है वो तो देखा ही होगा। तो अगर उस लाइट को हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूसली पावर सप्लाई चाहिए। अगर पावर सप्लाई नहीं होगा तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि कभी कि चलो भाई 1 घंटा अगर मैंने लाइट को सप्लाई दे दिया तो वो 2 घंटे चलेगा, ऐसा नहीं होता, उसको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई चाहिए। इसीलिए हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस पावर सप्लाई ये एक बहुत ज़्यादा नीड है हमारी। इसीलिए हम पैरेलल में जनरेटर को कनेक्ट करते हैं। दिस वुड बी इम्पॉसिबल इफ द पावर प्लांट कंसिस्ट ओनली डबल हो गया, ओनली ऑफ द सिंगल यूनिट। अगर कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल है, अभी मैंने आपको बताया। अगर मेरे जनरेटिंग स्टेशन में एक ही यूनिट है तो ये इम्पॉसिबल है कि कंटिन्यूस सप्लाई देना, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बिकॉज इन द इवेंट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द प्राइम मूवर और जनरेटर, अगर मेरा प्राइम मूवर या फिर जनरेटर, इन दोनों में से एक भी अगर बंद हो गया तो पूरा मेरा सिस्टम ही ब्रेक हो जाएगा, पूरा मेरा सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलने के लिए हम पैरेलल में भी, ये भी एक कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन के लिए, कि कंडीशन है ना कि मुझे किस लिए पैरेलल ऑपरेशन करना है, ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि हमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट, अब ये हमारा पॉइंट है इफिशियंसी। दोस्तों, जनरेटर ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी कब देता है, जब जनरेटर फुल लोड पे वर्क कर रहा हो, बराबर ना। जब जनरेटर फुल लोड पे वर्क कर रहा होता है तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, इफिशियंसी देता है। अब देखिए, सबकी लोड डिमांड जो है वो डिफरेंट होती है, सबकी लोड डिमांड डिफरेंट होती है, इसलिए पावर भी डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे 24 आवर्स अगर हम दिन के गिन ले, उसमें जैसे कि सवेरे सवेरे हमारा एट दैट मॉर्निंग में हमारा क्या होता है, सप्लाई कंजम्पशन ज़्यादा होता है, एंड नाइट में ज़्यादा होता है, और मिडल ऑफ द डे कम होता है, एंड मिडनाइट कम होता है। तो डे के हिसाब से हमारी जो लोड रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। इसीलिए जनरेटर से कनेक्टेड होने वाला लोड भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अगर लोड डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रहेगा तो लोड जनरेटर की इफिशियंसी इंक्रीज होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि जनरेटर की इफिशियंसी किस पे डिपेंड है, जनरेटर की इफिशियंसी लोड पे डिपेंड है। अगर जनरेटर फुल लोड पे होगा, ये बात ध्यान में रखिए, अगर जनरेटर फुल लोड पे होगा तो ये हमें हाईएस्ट इफिशियंसी देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी देगा।
अगर मान लीजिए वही रिक्वायरमेंट ले लेते हैं हम लोड की, अगर 10 किलोवाट लोड की रिक्वायरमेंट है तो मैंने 10 किलोवाट का जनरेटर लगा दिया, ठीक है ना। एक गांव पकड़ लेते हम, उसमें 10 किलोवाट लोड की रिक्वायरमेंट है, ये हाईएस्ट लोड है, यूज होने वाला हाईएस्ट लोड है। अगर समझ लीजिए कुछ समय के लिए वहाँ पे 5 किलोवाट लोड की रिक्वायरमेंट है, समझ लीजिए मिडल ऑफ द डे एंड मिडल ऑफ द नाइट 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, और जो मॉर्निंग में है वो 10 किलोवाट है, और नाइट में भी 10 किलोवाट है की रिक्वायरमेंट है, समझ लीजिए। एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये दो डिफरेंट है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, अगर मुझे एक पूरा का पूरा 10 किलोवाट का जनरेटर लगाने से अच्छा मैं क्या कर दूंगा, 5 किलोवाट के जनरेटर लगा दूंगा, 5 किलोवाट के 2 जनरेटर लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जब मुझे 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट होगी, 5 किलोवाट की अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मेरा सिर्फ 5 किलोवाट वाला जनरेटर ऑन रहेगा। जब मेरे 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी तब मेरा 5 किलोवाट वाले जनरेटर मैं कनेक्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, मैक्सिमम टाइम के लिए, मैक्सिमम जो दिन का जो मैक्सिमम टाइम है उसके लिए मेरा जनरेटर फुल लोड पे रहेगा। दोनों भी जनरेटर मेरे कैसे रहेंगे, फुल लोड पे रहेंगे मैक्सिमम टाइम के लिए। इससे मेरी इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसीलिए भी हम जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं, जनरेटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। यूजुअली द लोड ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट फ्लक्चुएटेड बिटवीन इट्स पीक वैल्यू। फ्लक्चुएटेड किस में होता है, पीक वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 10 किलोवाट से कभी 7 किलोवाट आ गया, कभी 6, कभी 5, इसमें फ्लक्चुएट हो जाता है। 10 किलोवाट में क्या हो गई, पीक वैल्यू हो गई, ठीक है। समटाइम ड्यूरिंग द डे एंड इट्स मिनिमम पीक वैल्यू अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू, यानी कि कैसा, 10 किलोवाट अगर है तो 7, 8, 9, 10 इसके दौरान जो है वो मेरा पीक वैल्यू हो गई, अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू। दिन भर तो मेरा इतना रहेगा। समझ लीजिए एक एग्जांपल, दिन भर तो मुझे 7 किलोवाट, 8 किलोवाट, 9 किलोवाट, 10 किलोवाट इतनी ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन नाइट में क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। मान लीजिए 5 किलोवाट ही रहता है तो 5 किलोवाट के लिए मैं 10 किलोवाट का जनरेटर लगा दूंगा। क्या 10 किलोवाट का जनरेटर मैं क्यों लगाऊंगा, इससे मेरी इफिशियंसी कम हो जाएगी। यही इस पॉइंट में बताया गया है। मिनिमम वैल्यू ड्यूरिंग द लेट नाइट हावर्स, मिनिमम वैल्यू होती है किसकी, लोड की, एट दैट लेट नाइट मिडल ऑफ द नाइट या फिर लेट नाइट भी बोल सकते हैं आप, उसमें मिनिमम वैल्यू होती है। अगर मिनिमम वैल्यू रहेंगी तो हमें अगर बड़ा जनरेटर लगा दिया तो हमें ऑब्वियसली इफिशियंसी कम मिलेगी। सिंस द जनरेटर ऑपरेट द मोस्ट इफिशियंटली व्हेन द डिलीवरिंग फुल लोड, मैंने आपको बताया था जनरेटर ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी कब देता है, फुल लोड पे। इट इज़ इकोनॉमिकल टू यूज़ द सिंगल स्मॉल यूनिट व्हेन द लोड इज़ लाइट। जब हमारा लोड बहुत कम होता है तब मैं एक छोटा यूनिट लगा दूंगा ना, छोटा यूनिट पे ही काम चला लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने समझा, आप 5 किलो वाट के लगा दूंगा, 5 किलोवाट के जनरेटर लगा दूंगा, तो अगर मुझे लोड रिक्वायरमेंट अगर स्मॉल है, छोटी है, तो मैं एक ही जनरेटर से काम चलाऊंगा। इससे मेरी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। देन द लोड डिमांड्स इंक्रीजेस, a large generator can be substituted large generator can be substituted for the small one। अगर लोड इंक्रीज होता है तो मैं इसके साथ दूसरा छोटा जनरेटर लगा दूंगा, या फिर एक तो पहले से ही काम में था, दूसरा मैं लगा दूंगा, यही कहा गया है। एंड अनदर स्मॉल यूनिट कैन बी कनेक्टेड टू द रन इन पैरेलल विद द वन ऑलरेडी इन ऑपरेशन। एक तो पहले ही लगा हुआ था तो मैं उसके साथ एक और लगा दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगी मेरी, अगर इस वजह ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए मैं पैरेलल ऑपरेशन करता हूँ। ये भी एक वजह है कि पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि इफिशियंसी
इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन। कोई भी मशीन का जो कोई भी मशीन के लिए क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर इफिशियंसी नहीं होगी तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, अनयूजफुल होगा। इसीलिए हमें इफिशियंसी, चाहे कुछ भी हो, हमें इफिशियंसी तो बढ़ानी ही है। इसलिए भी मैं पैरेलल ऑपरेशन करता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस एंड रिपेयर। वही एग्जांपल ले लेते हैं हम जो पिछली बार लिया था। अगर हमें 10 किलोवाट की लोड की रिक्वायरमेंट है, लोड 10 किलोवाट, तो मैं एक 10 किलोवाट वाला जनरेटर लगा देता हूँ। अगर इसमें कुछ खराबी हो गई या फिर इसका जनरेटर को, तो पता है आपको कि रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। तो अगर मुझे इसका मेंटेनेंस करना है तो मेरे पूरे सिस्टम को मुझे सेट डाउन करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम मेरा कोलैप्स हो जाएगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ ना, इससे अच्छा तो मैं एक काम कर दूंगा, 5 किलोवाट, 5 किलोवाट ये 2 जनरेटर और एक जनरेटर लगा देता हूँ, 5 किलोवाट, ये 3 जनरेटर लगा दूंगा। अगर मुझे इसका मेंटेनेंस करना है तो मैं ये दोनों के ऊपर लोड शेयर कर दूंगा। अगर मुझे इसका मेंटेनेंस करना है तो मैं ये दोनों के ऊपर, अगर इसका मेंटेनेंस करना है तो ये दोनों के ऊपर। इस तरीके से मैं लोड शेयर कर सकता हूँ और मेरी सिस्टम भी बंद नहीं होगी, मेरी सिस्टम भी शट डाउन नहीं होगी और मेरा मेंटेनेंस भी हो जाएगा। इसीलिए भी पैरेलल ऑपरेशन करते हैं हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए भी। It is considered a good practice to inspect the generator carefully and periodically to forestall any possibility of the failures or breakdown. अगर मेरा जनरेटर फेल या ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको कंटिन्यूसली उसकी केयर लेना पड़ता है, उसके पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है ताकि वो ब्रेकडाउन ना हो सके। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर मुझे किसी भी जनरेटर का मेंटेनेंस करना है और लोड भी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये एग्जांपल से हमने देखा था कि अगर मुझे किसी भी एक जनरेटर का मेंटेनेंस करना है तो मैं लोड दूसरे 2 जनरेटर पे शिफ्ट कर दूंगा। इससे मैं मेंटेनेंस कर सकता हूँ। ठीक है ना। दिस इज पॉसिबल only when the generator is at rest, which means that there must be other generator to take care of load. अगर कोई दूसरा जनरेटर, अगर मुझे एक जनरेटर का मेंटेनेंस करना है, एक जनरेटर का अगर मुझे मेंटेनेंस करना है तो उसकी जगह पे दूसरा जनरेटर लोड की केयर करने वाला, यानी कि लोड का हैंडल करने वाला जनरेटर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मैं मेंटेनेंस कर सकता हूँ। Moreover, when the generator does not actually break down, it can replace with the more care and not in rush, provided there other generator available टू मेंटेन द सर्विस मेंटेनेंस के लिए भी मुझे एक अनदर जनरेटर पैरेलल में लगा हुआ चाहिए, तभी मैं किसी भी जनरेटर का मेंटेनेंस कर सकता हूँ, तभी मैं किसी जनरेटर को मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि मुझे पैरेलल ऑपरेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं जनरेटर का पीरियोडिक मेंटेनेंस बराबर से कर सकूँ ताकि वो ब्रेकडाउन ना हो जाए, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। ये भी एक और पॉइंट है हमारा पैरेलल ऑपरेशन क्यों होना चाहिए, इसके लिए कि एडिशन टू द प्लांट। यहाँ पे देखिए वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो एक ही एग्जांपल लूँगा तो अच्छे से शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर देखिए मेरा 10 किलोवाट का एक जनरेटर है, समझ लीजिए, और मुझे 10 किलोवाट की ही लोड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। आज तो मेरा काम चल रहा है, अगर मुझे 15 किलोवाट की ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे कल जाके 15 किलोवाट की लोड रिक्वायरमेंट की पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या कर दूंगा, इसके लिए मैं एक 5 किलोवाट का
5 किलोवाट का एक अलग से जनरेटर लगा दूंगा, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा और मेरा 15 किलोवाट लोड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अगर इसकी जगह पे मैं नया लेके 15 किलोवाट का अगर जनरेटर मैं लगा दूंगा तो इसकी कॉस्ट, ये 15 किलोवाट का जनरेटर लगाने के लिए भी कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये मेरे पास तो ऑलरेडी 10 किलोवाट का था, वो भी लॉस में चला जाएगा, वो भी ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, इसकी भी कोई ज़रूरत रहेगी क्या? नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं 10 किलोवाट को प्लस करने के लिए मैं 5 किलोवाट का जनरेटर एक्स्ट्रा में लगा दूँ, मेरा काम बन जाएगा, ना कि मुझे 15 किलोवाट अलग से लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं 15 किलोवाट लेने जाऊँगा तो 5 किलोवाट के मुकाबले, जनरेटर के मुकाबले मुझे 15 किलोवाट का जनरेटर ज़्यादा कॉस्ट में आएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं 5 किलोवाट वाला भी लगा दूँ। इस ऐसे जब मेरे 15 किलोवाट है, अगर समझ लीजिए 20 किलोवाट हो गई, आगे जाके 25 किलोवाट हो गई, 30 किलोवाट हो गई, ऐसे अगर इंक्रीज होती जाएंगी तो मैं क्या एक सेपरेट जनरेटर लेते बैठूंगा? नहीं, इसमें ही मैं ऐड करते जाऊंगा जनरेटर को। कैसे ऐड करते जाऊंगा? पैरेलल ऑपरेशन से। Addition to power plant are frequently made in order to deliver increasingly जनरेटर लोड। अगर मेरा जनरेटर लोड बढ़ जाता है फ्रिक्वेंटली, अगर इंस्टेंटली, अगर समझ लीजिए अभी मेरा 10 किलोवाट हो गया, अभी सडनली अगर इंक्रीज हो गया 15 किलोवाट, अगर मेरा अगर मेरा लोड हो गया सडनली, तो मैं तुरंत दुकान में जाऊंगा कि जनरेटर लाने के लिए? नहीं, उससे पहले ही मैं अपनी अरेंजमेंट लगा के रख दूंगा। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोड यहाँ तक बढ़ सकता है, तो मैं पहले उसकी अरेंजमेंट करके रख दूंगा। Provision for future expansion is in fact made by the design engineers fit for the business. It becomes easy to add other generator for parallel operation as the load demand increases. अगर मेरी फ्यूचर में लोड डिमांड इंक्रीज भी होती है तो मेरे पास ऐसे जनरेटर पैरेलल में लगाने के लिए जनरेटर होना चाहिए। या फिर मैं अगर मेरे 2 जनरेटर पैरेलल में पहले से ही कनेक्टेड है, समझ लीजिए ये मेरे जनरेटर पहले से ही कनेक्टेड है पैरेलल में, अभी आगे हमारा आएगा कि जनरेटर को पैरेलल में कैसे कनेक्टेड करते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे में दो जनरेटर पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर मुझे लोड रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो मैं यहाँ पे आसानी से और 2 लगा सकता हूँ, चाहे जितने मेरी मर्जी करे, जितना लोड रिक्वायरमेंट हो उतने मैं जनरेटर ऐड कर सकता हूँ। ये फ्यूचर एक्सपांशन के लिए अच्छा होता है पैरेलल ऑपरेशन। अगर प्लांट को हमें बढ़ाना है 10 किलोवाट से 15 किलोवाट में तो नहीं होता प्लांट, मेगावाट में होता है। तो लेकिन ये मैं आपके समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि प्लांट की एडिशन, यानी कि प्लांट अगर मुझे बड़ा भी करना है तो मुझे पैरेलल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, ना कि एक बड़ा जनरेटर से मैं पावर जनरेट करूँ। तो दोस्तों ये तो था हमारा पैरेलल जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, किस लिए हमें पैरेलल में जनरेटर को लगाना पड़ता है, ये हमारा उसके कंडीशंस थे। कंडीशन नहीं बोल सकते इसको, क्यों लगाते हैं उसके ये रीजंस है। आज के लिए तो रीजंस ही देख लेते हैं, कल हम देखेंगे कि जनरेटर को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। पैरेलल जैसे कि शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, इन सब को पैरेलल में कैसे कनेक्टेड करते हैं ये हम कल से देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आपसे आज के लिए मैं विदा लेता हूँ।